आज की कहानी कर्ण को लेकर है। तो आइए जानते हैं कर्ण के बारे में। बचपन में कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने का ख्याल आया। वह बाहर निकली तो देखा कि सूर्य अपनी पूरी भव्यता में चमक रहे थे। उनकी भव्यता देखकर वह बोल पड़ी, मैं चाहती हूँ कि सूर्यदेव आ जाए। सूर्यदेव आए और कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक का जन्म हुआ। वो सिर्फ 14 साल की अविवाहित स्त्री थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे में सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा। उसने बच्चे को एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे उसे नदी में बहा दिया। उसे ऐसा करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर वो कोई भी कार्य पक्के उद्देश्य से करती थी। एक बार अगर मन में ठान लेती तो वो कुछ भी कर सकती थी। उसका हृदय करुणा शून्य था। उसी समय धृतराष्ट्र के महल में काम करने वाले सारथी अधिरथ नदी किनारे मौजूद था। उसकी नज़र उस सुंदर डिब्बे पर पड़ी तो उसने उसको खोलकर देखा। एक नन्हे से बच्चे को देखकर वो आनंदित हो उठा, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे लगा कि ये बच्चा उसी की ओर दिया गया एक भेंट है। वो उस डिब्बे से बच्चे को अपनी पत्नी राधा के पास ले गया। दोनों आनंद विभोर हो गए। उस डिब्बे की सुंदरता को देखकर वे समझ गए कि ये बच्चा किसी साधारण परिवार का बच्चा नहीं हो सकता। राजा या रानी ने इस बच्चे को छोड़ दिया है। वे ये तो नहीं जानते थे कि किसने इस बच्चे को छोड़ दिया, पर वे उसे पाकर बहुत खुश थे, क्योंकि इस बच्चे के कारण जीवन में वे पूर्णता महसूस कर रहे थे। उस बच्चे को बाद में कर्ण नाम से जाना गया। वह एक अद्वितीय मनुष्य था। जन्म से ही उसके कानों में सोने के कुंडल, छाती पर एक प्राकृतिक कवच था और वो अद्भुत दिखता था। राधा ने बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण किया। अधिरथ खुद एक सारथी था, इसलिए कर्ण को भी वह रथ चलाना सिखाना चाहता था। कर्ण तो धनुर्विद्या सीखने के लिए बेचैन था। उन दिनों सिर्फ क्षत्रियों को शस्त्र और युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ये राजा की ताकत को सुरक्षित रखने का एक सरल तरीका था, क्योंकि अगर हर कोई शस्त्रों का इस्तेमाल करना सीख जाता तो फिर शस्त्रों का इस्तेमाल करने सभी लगते। कर्ण क्षत्रिय नहीं था, इसलिए उसे किसी भी शिक्षक ने स्वीकार नहीं किया। राधा ने उसको पाला पोसा, इसलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है और कौंतेय भी कहा जाता है, क्योंकि वो कुंती पुत्र थे। उसी समय भीष्म पितामह ने द्रोण को अपने राज्य का राजगुरु बनाया और उसके बाद द्रोणाचार्य ने सभी कौरव और पांडव पुत्रों को अपना शिक्षा दिया और कुछ ही सालों के प्रशिक्षण के बाद सभी महान योद्धा बन गए। भाले के साथ युद्ध लड़ने में युधिष्ठिर, गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन एक बराबर थे। वे दोनों लड़ते लड़ते थक जाते, पर कोई किसी को हरा नहीं पाता। अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर थे। नकुल और सहदेव तलवारबाजी और घुड़सवारी के महारथी थे। कर्ण ने जब द्रोण के पास गया और कहा कि वो सीखना चाहता है धनुर्विद्या, तो द्रोण ने यह कहकर उसे स्वीकार नहीं किया कि तुम सूतपुत्र हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो। सूतपुत्र का अर्थ होता है एक सारथी का पुत्र, तो तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। इस अपमान से कर्ण को बहुत ठेस पहुंची और वह सीधा साधा एक सच्चे इंसान से एक अधम इंसान में बदल गया। जब भी कोई उसे सूतपुत्र कहता तो उसकी अधमता इतनी ऊंची उठ जाती जितनी उसकी प्रकृति में न था। इसके बाद कर्ण ने सोचा, मुझे परशुराम के पास जाना चाहिए। परशुराम युद्ध कलाओं के सबसे महान शिक्षक थे, लेकिन वह कर्ण यह भी जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने उसे अपना शिष्य तो बना लिया, सब कुछ सिखा दिया,
और कर्ण बहुत जल्दी सीख भी गया। किसी भी अन्य शिष्य की तरह उसका स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश था। उन दिनों परशुराम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा कि वो लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाए। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त की धारा बहने लगी। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन अपने गुरु की नींद को वह तोड़ना भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची और उसकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा तो उनके आसपास बहुत खून था। परशुराम बोले, ये किसका खून है? कर्ण ने बताया, यह मेरा खून है। परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में प्रवेश कर चुका था, फिर भी वह बिना हिले डुले बैठा था। परशुराम ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर काटने पर भी तुम चिल्ला उठते। इतना दर्द सहकर स्थिर बैठे हो, ऐसा कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण बोला, हाँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन कृपया आप मुझ पर क्रोधित ना हो। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए और बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कर्ण बोला, हाँ, मैं एक ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ। मैं सूत पुत्र हूँ। मैंने बस आधा झूठ बोला था। परशुराम ने उसकी बात नहीं सुनी। उस स्थिति को देखते ही वे सत्य जान गए कि कर्ण एक क्षत्रिय है। वे बोले, तुमने मुझे धोखा दिया है। जो कुछ मैंने सिखाया है तुम उसका आनंद ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सचमुच ज़रूरत होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे जिनकी तुम्हें ज़रूरत होगी, और वही तुम्हारा अंत होगा। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपको धोखा देने की नीयत से नहीं आया था। बस मैं सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ आप ही अकेले ऐसे इंसान हैं जो किसी ऐसे को सिखाने के लिए तैयार थे जो कि क्षत्रिय ना हो। परशुराम का गुस्सा ठंडा हो गया। बोले, लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोला है। तुम्हें अपनी स्थिति मुझे बतानी चाहिए थी। तुमको मुझसे बात करनी चाहिए थी, पर तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना था। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता। तुम्हारी महत्वाकांक्षा राजपाट पाने या शक्तिशाली होने की नहीं है। तुम सिर्फ यश चाहते हो और तुम्हें यश मिलेगा। लोग हमेशा तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह याद रखेंगे, पर तुम्हारे पास कभी शक्ति या साम्राज्य नहीं होगा और तुम कभी महानतम धनुधर के रूप में नहीं जाने जाओगे, पर तुम्हारा यश हमेशा बना रहेगा जो कि तुम चाहते हो। इस श्राप को लेकर कर्ण भटकता रहा। वह शिक्षा पाकर खुश नहीं था। खुद के सामर्थ्य को लेकर बहुत खुश था, पर वह इसे कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकता था, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध या प्रतियोगिता में भाग ले सकता था। वह आंखें बंद कर किसी भी चीज़ पर निशाना लगा सकता था, पर अपने कौशल को प्रदर्शित नहीं करता था। अब उदास होकर वह दक्षिण पूर्व की तरफ चला गया। समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया, जो वर्तमान समय में उड़ीसा के कोणार्क के पास जाना जाता है और जहाँ सूर्य देव की कृपा से सबसे अच्छे से पाई जा सकती है। शायद कर्ण की याद में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया। वह तपस्या करने लगा और कई दिनों तक ध्यान में बैठा रहा। खाने के लिए कुछ नहीं था, पर वह बैठकर ध्यान करता रहा। जब उसे भूख लगी तो उसने कुछ केकड़े पकड़कर खा लिया। इससे उसे पोषण तो मिला, पर भूख और बढ़ गई। कुछ हफ्ते साधना करने के बाद उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस स्थिति में उसने झाड़ियों में जानवर को देखा। उसे लगा कि वह एक हिरन होगा। उसने अपना तीर और धनुष निकाला। आंखें बंद करके तीर चला दिया। उस तीर के निशाने पर लगने की आवाज़ सुनाई दी। वह मांग से अपनी भूख को शांत करने की कल्पना करने लगा।
वह झाड़ियों में जाने के बाद उसे पता चला कि वह एक गाय थी। वह भयभीत हो उठा। आर्य गौ हत्या को सबसे बुरा कर्म मानते थे। डरते हुए उसने गाय की ओर देखा और गाय ने उसकी ओर कोमल नेत्रों से देखा, फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह व्याकुल हो उठा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक ब्राह्मण आया और मृत गाय को देखकर विलाप करने लगा। ब्राह्मण बोला, तुमने मेरी गाय को मार डाला, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तुम एक योद्धा लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि रणभूमि में जब तुम बहुत मुश्किल स्थिति में होगे और तुम्हारा रथ इतना गहरा धंस जाएगा कि तुम उसको बाहर नहीं निकाल पाओगे और तुम तब मारे जाओगे जब तुम असहाय होगे, ठीक वैसे ही जैसे तुमने इस असहाय गाय को मारा। कर्ण उसके पैरों पर गिरकर बोला, कृपया क्षमा करें, मैं बहुत भूखा था, मुझे पता नहीं था कि यह एक गाय है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 100 गाय इसके बदले दे सकता हूँ। ब्राह्मण बोला, ये गाय मेरे लिए बस एक जानवर नहीं थी, ये मुझे सबसे अधिक प्रिय थी। मेरी मृत गाय के बदले दूसरी गायें देने के इस प्रस्ताव के लिए तुम्हें मैं और भी ज़्यादा श्राप देता हूँ। दोहरे श्राप के साथ कर्ण आगे बढ़ा। उसे पता नहीं था उसे कहाँ जाना चाहिए। वह धूल के एक कण पर भी अपने बाणों से निशाना साध सकता था, पर इसका फायदा क्या? वह क्षत्रिय नहीं था। कोई भी उसे प्रतियोगिता में शामिल होने नहीं देता। युद्ध में शामिल होने की बात ही नहीं। वह बिना किसी लक्ष्य के यहाँ वहाँ भटकता रहा। तो दोस्तों, ये कर्ण की बात थी और इसके बाद ही वह महाभारत में दुर्योधन का दोस्त बना और किस तरह से उसकी मृत्यु हुई, ये सब तो आप जानते ही होंगे। तो कैसी लगी आपको कर्ण के विषय में यह एक छोटी सी लेकिन उचित जानकारी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।